हमने किसी भी जगह से उसको सामान को ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने उसको सिर्फ जो एक दो चीज थी जो उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन में कम थी उसको पर्चा दिया। वो अपनी मर्जी से सामान लाया है। जहाँ मरीज के फेफड़े खराब थे, इस वजह से मरीज के फेफड़े खराब होकर उसकी मृत्यु हुई है। डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली उनकी नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं है। वो सीएमओ नैनीताल के अधीनस्थ 20 अस्पताल में पोस्टेड हैं और उनको 2 दिन के लिए वहाँ यहाँ ओपीडी दी गई है और एक ओटी में उनको अस्पताल करने का दिया गया है। निजी अस्पतालों में महंगाई की मार से आम जनता सरकारी अस्पतालों का रुख करती है। पर क्या हो अगर सरकारी अस्पतालों में भी जाकर मरीजों को लूटा ही जाए। जी हाँ, अब सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक भी कमीशन के चक्कर में आम जनता को लूटने से बाज नहीं आते हैं। दरअसल हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल की व्यवस्था से नाराज एक युवक मोहित बिष्ट ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया। मोहित बिष्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल में तैनात सरकारी चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में पीड़ित युवक ने बताया कि उसके पिता कुछ समय पहले पहाड़ से गिर गए थे और उनके शरीर में काफी चोटें आई थी। पहले उन्हें हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में दिखाया गया तो चिकित्सक ने ऑपरेशन करने की बात कही। खर्चा अधिक होने के कारण वह पिता को लेकर 14 अप्रैल को सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए। यहाँ न्यूरो सर्जन ने सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी और सारा सामान मुखानी स्थित एक मेडिकल स्टोर से लाने को कहा। आरोप है कि चिकित्सक ने 15 अप्रैल को दोबारा ऑपरेशन के लिए कहा और फिर उसी मेडिकल स्टोर से सामान मंगाया। सामान को लाने में पीड़ित के 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो गए। काफी दिन इलाज चलता रहा और आखिर में 2 मई को पीड़ित के पिता का निधन हो गया। मोहित ने कहा कि चिकित्सक ने ऑपरेशन के सामान के साथ साथ उससे दवाएं भी बाहर से मंगाई। वहीं दूसरी ओर आरोपों से घिरे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमित देओल और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने भी अपनी सफाई पेश की है। देखिए, ऐसा है कि वीडियो मैंने भी शाम को देखा था, उसमें जो था उसमें और किसी ने भेजा था ऐसे ही, क्योंकि डॉक्टर अमित देओल के नाम से वो करके दिया है जो न्यूरो सर्जन है। लेकिन ये बताना चाहूँगा कि वो डॉक्टर साहब जो हैं बेसिकली उनकी नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं है। वो सीएमओ नैनीताल के अधीनस्थ 20 अस्पताल में पोस्टेड हैं और उनको 2 दिन के लिए वहाँ यहाँ ओपीडी दी गई है और एक ओटी में उनको अस्पताल करने का दिया गया है। लेकिन सुना जो मरीज जिस बोल रहा था वो उसने बोला था कि ऑपरेशन शुआ तिवारी में करा था और उसने कुछ उसमें चार्ज लगाए हैं कि उनको बाद में जो हेड इंजरी थी कुछ बहुत महंगे इम्प्लांट बाहर से आए थे। तो अगर ये लिखित में शिकायत आती है सीएमओ नैनीताल शायद उसमें जांच कर भी रही हैं और जो भी उनको सही होगा जहाँ से होगा हम उनको करेंगे। और यदि मरीज की शिकायत यहाँ भी आती है वो आती है तो क्योंकि ये गंभीर थोड़ा मामला गंभीर प्रकरण है तो इसमें भी हम नियमानुसार इसमें जो जांच करेंगे वो करेंगे और उसका संज्ञान ले रखा है और उसमें जो भी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि मैं भी कल से अमित देओल साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक उनसे बात भी नहीं हो पाई है क्योंकि उनका भी बयान चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये गलत है, निंदनीय है। मरीज के दिमाग में खून का थक्का था, इसका हमने ऑपरेशन किया और मरीज ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज होश में आ गया था, जिसका जो जिक्र है उसने वीडियो में करा भी है। वीडियो बनाने वाले में मरीज के फेफड़े खराब थे, इस वजह से मरीज के फेफड़े खराब होकर उसकी मृत्यु हुई है। वेंटिलेटर पे मरीज रहा और होश में भी रहा, होश में भी वो खाना मांगता था। और जो बाकी सामान और उसकी बात है, हमने किसी भी जगह से उसको सामान को ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने उसको सिर्फ जो एक दो चीज थी जो उस समय इमरजेंसी ऑपरेशन में कम थी उसको पर्चा दिया। वो अपनी मर्जी से सामान लाया है। जहाँ से आयुष्मान को लेकर उसने आरोप लगाए हैं, कितना सत्य है इसमें? आयुष्मान उसका अगले ही दिन शुरू कर दिया गया था। आयुष्मान में पहले वो पैकेज मांगते हैं, सर्जरी का कोड। तो कोड उस समय जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट वगैरह लगाने के बाद शुरू होता है, उसी से पहले हमने उसका बीपीएल कार्ड लगाया था और बीपीएल में सारी जांच सब कुछ उसका फ्री में ही हुआ है। सारा आईसीयू का खर्चा और सारी दवाई उसकी आयुष्मान से बाद में सारी फ्री हुई है। हमने किसी को मना नहीं करते आयुष्मान लगाने।